So student, welcome to my YouTube channel. This is Mahesh Nagar and you're watching English from home. कल के वीडियो में हमने देखा था what is a notice and how to write a notice, which important point should be keep in focus at the time of writing a notice. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि how to write an invitation, formal as well as informal, दोनों ही तरह की बात करेंगे. जैसा हमने कल बात करी थी कि जैसे नोटिस है वो एक शॉर्ट पीस होता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, एक मीडियम होता है. इन द सेम वे इनविटेशन इज ऑल्सो ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू एड्रेस समबडी. किसी के नाम पर हम भेजते हैं या किसी के नाम को हम उसमें एड्रेस करते हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का ही एक मीडियम है, एक शॉर्ट पीस है जिसको हम डिफरेंट टाइप से लिखते हैं. प्रिंटेड भी होता है, हैंड रिटन भी होता है, दोनों ही तरह के होते हैं. सबसे पहला जो देखेंगे हम इनविटेशन राइटिंग में कि एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है. यहाँ पर हम बात करते हैं कि चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, ये एक तो एड्रेस होता है एक किसी इंडिविजुअल के लिए या फिर कई सारे लोगों को भी हम लिखते हैं. यानी कि कई बार क्या होता है इनविटेशन किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है और कई बार इनविटेशन जो है बहुत सारे लोगों के लिए होता है. दोनों ही तरह के इनविटेशन हमें लिखना रहता है. सपोज दैट यू आर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे in your school, so you have to write an invitation for the teachers. अब उसमें क्या करते हैं आप कि वो सभी टीचर्स के लिए कॉमन होता है. बट इन केस ऑफ इन्वाइटिंग somebody as a chief guest, then you have to write an invitation which should be addressed to a single person. ठीक है, एक ही पर्सन को आप करते हैं उसमें इनवाइट, तो एक ही पर्सन के लिए आप लिखते हैं और कई सारे लोगों को इनवाइट करने के लिए भी लिखते हैं. दोनों का ही फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा अलग है. हालांकि कोई प्रिस्क्राइब्ड ऐसा फॉर्मेट नहीं है जिसमें कि आपको लिखना ही है, बट एग्जाम के पर्पज से अगर हम देखें, ठीक है, एमसीक्यूज भी इस पे आते हैं टीचिंग एग्जामिनेशन में. जैसे केवीएस के सिलेबस में ये अभी है, केवीएस पीजीटी और टीजीटी में, तो वहां पर भी आपको बहुत हेल्प होने वाली है. एक एक चीज आप ध्यान से देखिएगा. अगर आप एक इंडिविजुअल को लिख रहे हैं या फिर कई सारे लोगों को लिख रहे हैं तो इनविटेशन हो सकता है. इनविटेशन का फॉर्मेट हैंड रिटन भी होता है और प्रिंटेड भी होता है. इन केस ऑफ प्रिंटेड, अगर प्रिंटेड है तो सबसे पहले हम जिसको लिख रहे हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल को लिख रहे हैं तो इंडिविजुअल का नाम हम उसमें लिख देंगे, हमारा नाम, यानी कि जो सेंड कर रहा है उसका नाम भी लिखेंगे. नो ब्रेकअप ऑफ लाइन्स, इसमें लाइन का ब्रेकअप नहीं करेंगे. जैसे हम करते हैं ना लाइन का ब्रेकअप अलग अलग फॉन्ट में लिखते हैं, वैसा हम नहीं करेंगे, चलेगा, ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर, और ये जो होता है एक लेटर के फॉर्म में होता है, ठीक है. जैसे कि आप किसी को इंडिविजुअल इनवाइट कर रहे हैं, सपोज दैट यू आर गिविंग एन इन्विटेशन टू फॉर द चीफ गेस्ट, ठीक है, फॉर योर whatever प्रोग्राम, whatever इवेंट यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, उसके लिए चीफ गेस्ट को, तो आप एक लेटर के फॉर्मेट में उसको लिखेंगे. बट लेटर की तरह वो 100-150 वर्ड्स का नहीं होगा, वो लेस देन 50 वर्ड्स रहेगा. उसमें इंपॉर्टेंट बातें करना है. क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें करना है वो बताना है आपको कि हूं यानी कि किसने लिखा है, हूम किसको लिखा है यानी कि लिखने वाले का नाम, जिसको आप इनवाइट कर रहे हो उसका नाम, व्हेन पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर जो होस्टिंग आप कर रहे हो वो कब हो रही है, वेयर उसका प्लेस क्या है, एंड फॉर व्हाट मींस व्हाट इज द पर्पस फॉर ऑर्गेनाइजिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट. कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, कब प्रोग्राम हो रहा है, कहां हो रहा है और किस लिए हो रहा है, वो आपको उसमें डिटेल दे रहा है. इन केस ऑफ वीआईपी, सो वीआईपीज नेम इज प्रोमिनेंट, वीआईपी का नेम प्रोमिनेंट, अगर किसी वीआईपी को इनवाइट कर रहे हो तो वहां पर आप उसको नाम लिखेंगे. ये इनविटेशन हम गेस्ट को भी सेंड करते हैं. अब गेस्ट कई सारे भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर कई सारे हैं तो फिर हम उसको बदल देंगे, ठीक है. कब कब भेजते हैं, ओकेशंस क्या होती है, बर्थडे हो सकते हैं, वेडिंग हो सकती है, इनॉग्रेशन हो सकता है आपके घर का, दुकान का, और जनरली ये प्रिंटेड फॉर्म में भी आप भेज सकते हो, ठीक है. और सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशंस जो है प्रिंटेड में क्या होता है, सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन होती है. जैसे कि आपने नाम लिखा ऊपर, मिस्टर एंड मिसेस दीवान आर हैप्पी टू हैव यू एज अवर चीफ गेस्ट, ठीक है. तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो वो अलग अलग फॉन्ट में हम लिखेंगे. कैसे उसका फॉर्मेट भी मैं आपको बता दूंगा. यहां पर जब आप मेनी को लिखेंगे कई सारे को, तो एड्रेसीज नेम ऑन एनवेलप, यानी कि एड्रेसी का जो नेम है वो इनविटेशन में ना लिखते हुए हम कहां लिखेंगे, एनवेलप पे लिख देंगे. सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम इसको लिखेंगे, इसके वेरियस टेंसेस नहीं हो सकते. नो डेट ऑफ राइटिंग, जिस दिन आप लेटर को लिख रहे हैं या जिस दिन इनविटेशन को लिख रहे हैं उसकी डेट लिखने की जरूरत नहीं है. केवल कौन सी डेट लिखने की जरूरत है, व्हेन, यानी कि जब आप उसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करो, जब आप गेस्ट को बुला रहे हो.
नो सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, जब आप कई सारे लोगों को लिख रहे हो तो कोई सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। मीन सपोज दैट यू आर ए प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल एंड यू आर गोइंग टू सेंड एन इन्विटेशन टू द सिटी police officer and you are inviting him for any program in your school, तो वहां पर आपको अपना सिग्नेचर देना पड़ेगा कि आई एम द प्रिंसिपल, इस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कई सारे लोगों को भेजना है तो एक कॉमन इनविटेशन होता है, तो उसमें सिग्नेचर की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। यहां पर एक वर्ड लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में RSVP, जिसका मतलब होता है रैपोंडेस सिल्वर्स प्लेट। ये फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लीज रिप्लाई। सपोज करिए, मान लीजिए रिप्लाई क्यों मांगते हैं, सपोज करिए आपने किसी को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहते हैं और आपने उनको एक इनविटेशन दिया है, आप रिप्लाई चाहते हैं कंफर्मेशन, या वो नहीं आना है तो वो कंफर्मेशन, आना है कि नहीं आना है उसकी कंफर्मेशन आप लेना चाहते हैं। तो अगर सपोज करिए किसी वीआईपी को बुला रहे हैं, he or she is busy on that day, so they were unable to come, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक कंफर्मेशन आपको देना पड़ेगा और कंफर्मेशन के थ्रू आप ये पता कर लेंगे कि यस दे आर कमिंग, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल ऑर्गेनाइज योर प्रोग्राम। अदरवाइज you will have to send your invitation to somebody else for being a चीफ गेस्ट। एक चीफ गेस्ट बनाने के लिए आपको किसी और को भेजना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इसलिए हम कंफर्मेशन मांगते हैं। लेकिन कई सारे लोगों के लिए अगर है तो उसमें हमें कंफर्मेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। यहां पर हम, इसका मतलब होता है प्लीज रिप्लाई, ठीक है। इसके अलावा हम इनविटेशन जो है वो कहाँ लिखेंगे, बॉक्स में, यानी कि इनविटेशन जो बनाएंगे वो हम बॉक्स में बनाते हैं इनविटेशन, ठीक है। लेस देन 50 वर्ड्स, जो भी उसमें लिखने वाले हैं वो 50 वर्ड्स में हम लिखेंगे। अब कुछ खास बातें मैं आपको एक इनविटेशन की बता देता हूं, ठीक है। अभी इसी को रब करके और यहीं पे मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा किस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हम इनफॉर्मल जो इनविटेशन है उसकी भी हम बात करेंगे, किस तरह से वो इनविटेशन कार्ड बनता है, क्या प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को किस तरह से और कहां पर मेंशन करते हैं। जैसे प्रिंटेड लेटर में होता है या प्रिंटेड फॉर्मेट में होता है तो किस तरह से लिखते हैं, और लेटर के फॉर्म में तो आपको लेटर पता ही है कि कैसे लेटर लिखते हैं, उस तरह से आप लिख देंगे। बट वर्ड लिमिट जो है वो 50 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। सपोज करिए आपको इनविटेशन लिखना है और आपने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ये बॉक्स आपने बना दिया। अब आप बुला रहे हो तो यहां पर आपको नेम लिखना है किसका, जो कि राइटर है यानी कि लिखने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको, जैसे सपोज करिए कि यू आर इनवाइटिंग, तो यहां पर लिखेंगे प्लेजर और विल बी हैप्पी। इस लाइन के बाद जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन में आप लिखोगे कि मिस्टर एंड मिसेस आर एक्सेप्टिंग और होपफुल फॉर योर प्रोमिनेंट प्रेजेंस और फॉर योर रेस्पेक्टेड प्रेजेंट। इस तरह से आप यहाँ पे फॉर योर ग्लोरियस प्रेजेंट ये लिखोगे। तो यहाँ की जो फॉन्ट है वो आप थोड़ी सी लार्ज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ की जो फॉन्ट है वो थोड़ी सी स्मॉल रख सकते हैं, यानी कि छोटे लेटर्स में लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे सपोज करिए कि बर्थडे है तो यहां पर आप लिखोगे बड़े लेटर्स में, ठीक है ना, बर्थडे। और यहां पर फिर किसका बर्थडे है तो वो वापस से आप क्या करोगे, स्मॉल फॉन्ट में लिख दोगे, ठीक है। अगेन आप यहां पर वेन्यू, टाइम और व्हाटएवर डिटेल जो है वो लिखोगे और यहां पर RSVP, ठीक है, ये लिख दोगे। और यहां पर आप क्या लिखोगे, अपना नेम, एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। ये आपका जो है फॉर्मेट होगा। वरीज द होल इन्विटेशन शुड बी ब्रेकअप इनटू फ्रेजेस और स्पेसिफिक वर्ड्स इन वेरियस फॉन्ट साइज, अलग अलग फॉन्ट साइज में आप ये लिखोगे। अब दूसरी बात आती है इनफॉर्मल की, ठीक है। इनफॉर्मल बिकॉज हम किसके लिए लिखते हैं, इनफॉर्मल हम किसके लिए लिखते हैं, ये इनफॉर्मल जब आप लिखोगे तो यहां पर ये रिलैक्स्ड टोन होगी, इसकी क्या होगी, रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल टोन। यहां पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। फॉर्मल के केस में आपको फॉर्मल टोन यूज करना है, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं कर देना है डियर, यार, क्या बात है भाई, ठीक है। बट यहां पर इनफॉर्मल में एज पर डिमांड के अकॉर्डिंग इनफॉर्मल वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सपोज दैट यू आर राइटिंग an invitation to one of your friend, so there you can use oh my dear friend, यार वगैरह जो हिंदी में हम यूज करते हैं, ऐसा भी आप यूज कर सकते हो, ब्रो, है ना, ब्रो प्लीज कम एंड लेट मी एंजॉय, ठीक है। इस तरह से हम
यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर रिलैक्स टोन होती है, मतलब अगर कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर वर्ड्स हो जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल रहता है। हम ये बोल सकते हैं कि बड़े लोगों को, वीआईपीज को, किसी चीफ गेस्ट को हम भेजते हैं, ऑफिशियल होता है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मल टोन का हमें यूज़ करना है। कर्टियस हम होंगे यहाँ पर लिखने में, बहुत कर्सी होगी, यहाँ पर थोड़ी कर्सी कम भी होगी तो चलेगा, बिकॉज यहाँ पर हम अपने ही लोगों को लिख रहे हैं। सपोज हमारे रिलेटिव्स हो गए, सपोज हमारे यू कैन से फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हो गए, उनको जब लिखते हैं तो इनफॉर्मल होता है। यहाँ पर टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है फॉर्मल में, लेकिन इनफॉर्मल में अकॉर्डिंग टू डिमांड, है ना, जैसे सेंस की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टेंसेस में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं कि आप ऐसे ही लिखो, आप इसको लेटर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होगी। और जनरली जो इनविटेशन लिखा जाता है, जनरली आपकी जो एग्जाम है और एग्जाम में जो फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट जो है जो प्रिस्क्राइब्ड है, इसी को यूज किया जाता है। लेकिन सीबीएसई जो है वो ये कहती है कि अगर आप लेटर के फॉर्मेट में भी लिख रहे हो, जैसे कि आप किसी इनविटेशन का रिप्लाई कर रहे हो, तो यू कैन, आप लिख सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना है कि यू कांट एक्सीड 50 वर्ड्स, 50 वर्ड को आपको एक्सीड नहीं करते हैं। तो ये हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशंस कैसे लिखते हैं और इनका क्या यूज होता है, क्या क्या चीजें इनमें हम डिफाइन करेंगे। यानी कि हूम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसको लिख रहा है, कौन लिख रहा है, कहां पर इवेंट या प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है, किस लिए होने वाला है और किस टाइम पर होने वाला है, ये जो सवालों के जवाब है ये उसमें इंक्लूड होना चाहिए। एंड वर्ड लिमिट जो है वो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाईज कैसे करते हैं उसके ऊपर वीडियो रहेगा। तो तब तक आप सीखते रहिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।